दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। यहाँ पे स्टॉक में कुछ ऐसी खबर निकल के आ रही है जिसके चलते आने वाले टाइम में इसमें जो है आपको ज़बरदस्त तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि स्टॉक आपको आने वाले टाइम में 4 डिजिट्स में ट्रेड करता हुआ नजर आए, यानी कि 1000 रुपये के पार भी जाता हुआ नज़र आ सकता है आने वाले टाइम पे। तो ऐसी क्या खबर है और कब तक स्टॉक जा सकता है, वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे HCL के बारे में। HCL में यहाँ पे आपको कल के दिन 3-3.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली। अब वो गिरावट क्यों हुई और क्या आगे भी ये जो गिरावट का दौर है ये जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है आपको आगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे RVNL के बारे में। RVNL को यहाँ पे एक ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब कितने अमाउंट का ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है और कहाँ से मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ये सारी डिटेल्स देखेंगे। और क्या आपको मंडे के दिन इस ऑर्डर का स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है या फिर ऑलरेडी आपको देखने को मिल चुका है, ये भी जानेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की BEL की क्लोजिंग की। 417.2 पे आपको कल के दिन देखने को मिली। 5.8 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.37% तक स्टॉक आपको फ्राइडे के दिन गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए अपडेट की, इस PSU डिफेंस स्टॉक BEL अ न्यू HCL ऑन स्टेरॉइड्स एक्सप्लेन। अब देखिए यहाँ पे जो है न्यू HCL क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप HCL का देखेंगे ना ग्राफ, तो आज से करीब 4-5 साल पहले 3 डिजिट्स में, यानी कि लगभग जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पे, वही HCL ट्रेड करता था। और आज की तारीख में HCL आपको 5,000 के करीब ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब क्या आने वाले टाइम में भारत इलेक्ट्रॉनिक वैसा बन सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। और क्यों है कि अमिड अ रैली इन द PSU स्टॉक्स, इंडियन डिफेंस PSU, HCL एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स delivered stellar returns to their respective shareholders over the last 5 years. Both defense PSUs have delivered. दोनों ने 1000% तक के रिटर्न्स दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को, जबकि 2025 के अंदर HCL यहाँ पे रिमेन्ड ऑन एन आइडियल सेल ऑन राइट्स, फाइल द BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 40% तक बढ़ चुका है। तो इसी चीज़ के यहाँ पे ट्रिगर किया है स्पेकुलेशंस अबाउट वेदर BEL शेयर आर स्टिल इन अ बुल ट्रेंड एंड द गवर्नमेंट्स फोकस एंड राइजिंग एक्सपेंडिचर ऑन अ नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस सेक्टर विल कंटिन्यू टू वर्क एज अ कैटलिस्ट फॉर BEL शेयर प्राइस रैली। यानी कि जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं जैसे कि सीमा श्रीवास्तव, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़, इनका मानना है कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से HCL काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कंपाउंडिंग स्टोरी मतलब इनके हिसाब से आप देखिए, अगर ऑर्डर बुक भी है, जबकि इनकी ऑर्डर बुक भी काफ़ी मजबूत है, 75,600 करोड़ की। और मुझे भी लगता है कि आने वाले टाइम में आपको जो है BEL जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, आपको यहाँ पे डेफिनेटली 4 डिजिट में जाता हुआ नज़र आएगा। 1000 रुपये की पार जल्दी आपको स्टॉक जाता हुआ जो है नज़र आ सकता है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस स्टॉक में निवेश कर सकता है। कंपनी देखिए अच्छी है, काफ़ी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ग्रो भी कर रही है। तो मेरे ख्याल से तो आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हैं। अब बात करते हैं HCL के बारे में। 4593 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 123.6 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 2.62% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। और कल के दिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरे दिन की गिरावट देखने को मिली। अब इसके पीछे की बड़ी वजह थी क्योंकि जो HCL एकदम प्रेशर में आ गया, क्योंकि फॉलोइंग तेजस क्रैश एट दुबई एयर शो। कल जो एयर शो हुआ था ना दुबई में,
वहाँ पे जो इनका बनाया हुआ तेजस था HCL का, वो क्रैश हो गया। और दिक्कत ये है कि इनको जो है आगे डिलीवरियाँ भी देनी है। अब क्वेश्चन उठ गया, क्योंकि एयर शो जैसे बड़े इवेंट में अगर आपका क्रैश होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चिंता का विषय रहता है कि कुछ कमियां होगी, खामियां होगी, जिसकी वजह से क्रैश हुआ है। तो इसके चलते आपको इम्पैक्ट देखने को मिला स्टॉक के अंदर। और मुझे लगता है कि फर्दर आपको मंडे के दिन भी इसका और इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा भी जो है कुछ टाइम के लिए इस स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं, जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती कि किस कारण से क्रैश हुआ है और क्या वजह रहेगी। क्योंकि देखिए, रिपोर्ट्स आएगी तभी क्लियर होगी चीज़ें, क्या यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट थी या फिर कुछ और वजह थी। तो उसके बाद ही कह सकते हैं कि स्टॉक आपको किस और मूव होता हुआ नज़र आएगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पे आप दूर रह सकते हैं। बाकी जिनका नीचे लिया हुआ है स्टॉक 2,500 3,000, वो यहाँ पे चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी देखिए, अभी तो मैं ये कहूँगा कि आप लॉन्ग टर्म में भी थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ टेक्निकल एरर निकलती है तो स्टॉक फर्दर नीचे और आ सकता है। अब बात करते हैं आरवीएनएल के बारे में। 314 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 5.1 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.6% तक स्टॉक गिरता हुआ नज़र आया था आपको फ्राइडे के दिन। अब देखिए, इनको जो है ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया 180 करोड़ का, और मंडे के दिन यहाँ पे शेयर फोकस में रह सकता है, क्योंकि ठीक ठाक अमाउंट का इनको जो है ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया, और आज ही के दिन मिलता हुआ नज़र आया 22 नवंबर को। अब यहाँ पे जो इनको ऑर्डर मिला है, तो कहाँ से मिला है, इस कंपनी को 24 महीने में पूरा करना होगा। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से ये ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया। तो कहीं ना कहीं आपको मंडे को इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि आपको गैप अप देखने को मिले स्टॉक में। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में भी जो है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म में आपको हो सकता है कि स्टॉक इसी लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आए, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले एक महीने में 4.83% ये नेगेटिव रिटर्न है। आप देखिए, मतलब स्टॉक काफ़ी टाइम से लगभग वहीं ट्रेड कर रहा है, और साल भर पहले 501 का हाई था, 301 का लो है, और लगभग अपने 52 वीक्स लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पे थोड़ा सा जो है, आप अगर यहाँ पे ट्रेड लें तो स्टॉप लॉस लगा के लें। बाकी लॉन्ग टर्म वाले इस गिरावट का जो है ऊपर के लेवल से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए, बोनस। डॉक्टर लाल पैथलैब्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। 3131.5 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 6.8 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, और 0.22% तक स्टॉक चढ़ता हुआ यहाँ पे नज़र आया था। 5 दिन के रिटर्न की बात करें, 0.36% के नेगेटिव रिटर्न। महीने भर की बात करें, 1.96% के यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न। 6 महीने में कंपनी ने लगभग 11% के आसपास रिटर्न दिखाए, और 5 साल के आप देखेंगे 43% के आसपास, और मैक्स देखेंगे 250% के यहाँ पे बढ़िया रिटर्न दिखाए। जिसके चलते कंपनी ने यहाँ पे बोनस का अनाउंस किया है, और पहली बार ही कंपनी बोनस दे रही है। 1:1 का रेशियो रखा है, यानी कि जिसके पास भी कंपनी का एक शेयर होगा उसको एक शेयर और मिलता हुआ नजर आएगा। अभी देखिए, एक्स बोनस डेट यहाँ पे डिसाइड नहीं करी, पर जल्दी जो है डिसाइड कर ली जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।